बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्टर्न गरलेक एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वेक्टर एटम मॉडल पढ़ रहे हैं। वेक्टर एटम मॉडल में हम लोगों ने स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन स्पिन की कॉन्सेप्ट उनको पढ़ लिया है। स्टर्न गरलेक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो कि वेक्टर एटम मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करता है। कहने का मतलब है जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन या इसको स्पाटियल क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, और स्पिन कॉन्सेप्ट, दोनों का एक्सपेरिमेंटली प्रूफ प्रोवाइड करता है। तो इसको हमने लेक्चर 8D में कर लिया है। 8D, 8A, 8B, 8C हम बता चुके हैं। ये लेक्चर 8D है। This experiment provided an experimental verification of vector atom model। वेक्टर एटम मॉडल के दो सैलिएंट फीचर्स आपको हमने पढ़ाए हैं बहुत ही एक्सप्लेनेटेड वे में, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पेस क्वांटाइजेशन। अब इन दोनों का प्रूफ कैसे करता है एक्सपेरिमेंट, तो इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें थोड़ा। ये देखिए, इलेक्ट्रिक ओवन है, इसमें न्यूट्रल सिल्वर एटम्स की बीम निकलती है जिसको हमने दो स्लिट लगाई हुई हैं, S1 और S2। इनकी हेल्प से इनको हम लोग डेंस कर लेते हैं, कोलिमेटेड कर लेते हैं। उसके बाद ये मैग्नेट लगी है, ए मैग्नेट और एक ए मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल दोनों अलग अलग पोल। उसके आगे ये फोटोग्राफिक प्लेट है, और ये जो मैग्नेट है इसको हम लोग इनहोमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस रखते हैं। इसके लिए हम ये करते हैं कि एक मैग्नेट का शेप ऐसा बना लेते हैं और एक मैग्नेट का शेप इस तरह से बना लेते हैं, जिससे नॉन होमोजीनियस हो जाती है और हर जगह एक जैसा, इसकी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं रह जाती, क्योंकि इन पर हमने इनका शेप ही चेंज कर दिया है। अगर ऐसी होती मैग्नेट बिल्कुल फ्लैट ऊपर फ्लैट नीचे, तो इनका स्ट्रेंथ हर जगह पूरे एरिया में एक जैसा रहता। लेकिन यहाँ पर इनका स्ट्रेंथ अलग अलग है। यहाँ पर स्ट्रेंथ सबसे नज़दीक हैं दोनों पार्ट, ज़्यादा हो जाएगा, दूर एरिया हो जाएंगे तो कम होता जाएगा, यानी इनहोमोजेनियस फील्ड है। एक बात बच्चों आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता था। आपको मैग्नेटिक डाइपोल नहीं याद है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो याद ही होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल, ये मान लिया डाइपोल है। डाइपोल के दो एंड होते हैं, एक पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक पर मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और इसको टर्न करेगा, ये टर्निंग मूवमेंट बनाता है। और जब ये डाइपोल घूम के मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है तो रुक जाता है। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है वो इस फोर्स के इक्वल होता वैसा होता है। यहाँ पर ये केस नहीं है, यहाँ पर इनहोमोजीनियस फील्ड है, तो एक तरफ फोर्स ज़्यादा है एक तरफ फोर्स कम है, तो टर्निंग तो होगी, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी इधर को होगा, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एक नेट डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी होगा। इसीलिए हमने इनहोमोजीनियस फील्ड इस एक्सपेरिमेंट में रखी है, क्योंकि ये टर्निंग मूवमेंट के अलावा डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जो ओवन से सिल्वर एटम निकल रहे हैं वो न्यूट्रल लिए हैं। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि अगर चार्ज होते तो चार्ज पार्टिकल पर एक लॉरेंज फोर्स भी वर्क करने लगता है, या फिजिकल टू QV क्रॉस V, आपको याद होगा। तो उससे बचने के लिए हमने न्यूट्रल सिल्वर एटम लिए हैं। मैग्नेट की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एटम निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक ओवन से, एटम हम आपको बता चुके हैं कि एटम के मेन न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं वो टाइनी करंट लूप बनाते हैं। जो टाइनी करंट लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स एक एंड नॉर्थ है और एक एंड साउथ है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टिंग फोर्स, अगर इनहोमोजीनियस फील्ड है, और टर्निंग फोर्स, दोनों का एक्सपीरियंस कर सकता है।
तो ये सिल्वर एटम जो निकल रहा है इनको आप एक मैग्नेटिक डाइपोल मानिए, टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल। इनको हम कहाँ से पास करा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के मिडिल से। अब फोटोग्राफिक स्क्रीन आगे है, तो यहाँ पर हम देखें, हमने उसको थोड़ा एक्सप्लेनेटेड वे में बना लिया है फिगर को, कि जो भी यहाँ से निकल रहे हैं एटम, तो उनका रैंडम ओरिएंटेशन है, मतलब 0 से 180 तक हो सकता है। हमें नहीं पता स्पेस क्वांटाइजेशन होता है, हम तो प्रूव करना चाह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से। 0 से 180 तक मान लिया कोई भी ओरिएंटेशन है इनका। अब मैग्नेट से जब गुजरते हैं, ये मैग्नेट लगा हुआ है, इनहोमोजीनियस है इस शेप का, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर केवल 2 ट्रेस पाए जा रहे हैं, एक तो +z डायरेक्शन में और एक -z डायरेक्शन में, पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। यहीं पर ऐसा हो रहा है कि केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है बीम, एक में सारे ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ +z डायरेक्शन में, एक में नीचे की तरफ -z डायरेक्शन में। लेकिन ओरिएंटेशन तो सारे पॉसिबल हैं क्लासिकली, तो हमें बहुत सारे ट्रेस मिलने चाहिए थे। इतने ट्रेस मिलते कि हमको बैंड पूरा मिलता फोटोग्राफिक प्लेट पे, क्योंकि मिलियंस ऑफ एटम्स पास हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ ओरिएंटेशन थे, तो सारे ओरिएंटेशन के हिसाब से ही अलग अलग डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है। अलग अलग डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगा तो मिलियंस ऑफ ट्रेसेज आते फोटोग्राफिक प्लेट पर और हमें बैंड मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल डिस्टिंक्ट ट्रेस मिल रहे हैं। इसका मतलब है जो एटम है वो मैग्नेट में इंटर करने से पहले ही उनके डिस्क्रीट ओरिएंटेशन थे, और डिस्क्रीट ओरिएंटेशन तो जब उन पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगा तो डिस्क्रीट डायरेक्शन में ही वो डिफ्लेक्ट हुए, तो हमें उन्हीं के करस्पॉन्डिंग ट्रेस मिले फोटोग्राफिक प्लेट पे। एक डायरेक्ट एविडेंस है स्पेस ओरिएंटेशन का, स्पेस क्वांटाइजेशन का। इस मतलब है कि सभी ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है 3 डायमेंशनली, केवल कुछ ओरिएंटेशन ही एटम में पॉसिबल हैं। 2 ट्रेसेज वर ऑब्टेन्ड सिमेट्रिकली सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट बीम। डायरेक्ट बीम में यहाँ पे जाएगी, इससे सिमेट्रिकली हमें ऊपर और नीचे 2 ट्रेसेज मिलते हैं। दैट इज द बीम ऑफ सिल्वर एटम्स स्प्लिटेड इनटू 2 डिस्क्रीट कंपोनेंट। सिल्वर एटम की बीम 2 डिस्क्रीट कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई। इन अ non-homogeneous magnetic field, a magnetic dipole experience a net deflecting force besides turning moment। बता चुके हैं इसको कि एक जो नॉन होमोजीनियस असमान मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल टर्निंग मोमेंट, मतलब वो घूमेगा, रोटेट करेगा, साथ साथ डिफ्लेक्ट भी होगा एक डायरेक्शन में, दोनों फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। इसीलिए यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आते हैं कि हम इनहोमोजीनियस फील्ड क्यों यूज करते हैं ईस्टर्न गायलेक एक्सपेरिमेंट में, और दूसरी बात कि अगर सिल्वर एटम न्यूट्रल ना होता, चार्ज होता, तो क्या होता, तो उस पर लॉरेंज फोर्स लगता। और यहाँ पर बता चुके हैं जो वैसा इन दिस डिफ्लेक्टिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के ओरिएंटेशन पर यह डिफ्लेक्टिंग फोर्स डिपेंड करता है। तो अगर सारे ओरिएंटेशन थे तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स हर डायरेक्शन में लगता है। इफ एन एटम कुड हैव एनी ओरिएंटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड देन फॉर द मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बीम, बीम में मिलियंस एटम प्रेजेंट हैं, ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन वुड बी ऑब्टेन्ड, और सारे संभव ओरिएंटेशन मिलते, एंड द बीम वुड बी डिफ्लेक्टेड इनटू कॉन्टिन्यूअस बैंड। और फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको क्या मिलता है? कॉन्टिन्यूअस बैंड मिलता है बीम डिफ्लेक्ट होने के बाद। बट इन दिस एक्सपेरिमेंट क्या हमें मिल रहा है? देयर इज डिस्क्रीट ट्रेसेज ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, केवल डिस्क्रीट कुछ ही ट्रेसेज मिल रहे हैं। दिस शोड दैट द एटम पासिंग थ्रू द फील्ड, इसका मतलब है जो एटम मैग्नेटिक फील्ड यानी उसके नॉर्थ साउथ पोल के बीच से गुजर रहे हैं वो पहले से ही स्पेस में ओरिएंटेड थे डिस्क्रीट डायरेक्शन में, केवल कुछ ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे वो। दिस इज द स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एटम। ये स्पेस क्वांटाइजेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। अब हम स्पिन कॉन्सेप्ट को कैसे इसमें प्रूव किया गया, तो फिप्स एंड टेलर 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया। किसके साथ में? हाइड्रोजन एटम के साथ में। फिप्स एंड टेलर रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट विद हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व करता है।
न्यूक्लियस के चारों तरफ। जनरली इट फाउंड इन द एस स्टेट, ग्राउंड स्टेट में ही रहता है जनरली इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ रहेगा वो? एस स्टेट में रहेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले कौन सी स्टेट भरी जाएगी? एस स्टेट। और एस स्टेट के लिए एल इक्वल टू क्या है? 0। अब हम मान लेते हैं चलो स्पिन कॉन्सेप्ट अभी नहीं आई है, स्पिन नहीं है। उहलेनबेक और गाउड स्मिथ से पहले ही हम सोचने लगे स्पिन वाली नहीं कॉन्सेप्ट अभी आई, केवल हम ऑर्बिटल ही जानते हैं। तो आपने ये पढ़ा था स्पेस क्वांटाइजेशन में कि कितने ट्रेस आपको मिलते हैं वहाँ पे? 2J+1। तो 2J+1। अब यहाँ पर J इक्वल टू क्या है? L+S। L तो आपने 0 लिया S के लिए, अब यस अभी तक है नहीं मान लिया तो वो भी 0 मान लो। तो J इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर ट्रेसेज ऑन द प्लेट। प्लेट पर कितने ट्रेस मिलेंगे? 2J+1 इक्वल टू 1। लेकिन एक्सपेरिमेंट में 2 ट्रेसेज मिलते हैं हाइड्रोजन बीम के लिए, बट इन एक्सपेरिमेंट देयर आर 2 ट्रेसेज। ये क्या है? ये तो तभी पॉसिबल है जब हम क्या माने? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी एज्यूम स्पिन S इक्वल टू हाफ। अब स्पिन की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की क्या बताई थी आपको हमने स्पिन क्वांटाइजेशन में, स्पिन कॉन्सेप्ट में, कि हाफ। अब इसको मान के देखिए J इक्वल टू L+S। J इक्वल टू L+S। L की वैल्यू क्या है? 0। अब S की वैल्यू हाफ इक्वल टू हाफ रख दीजिए। तो कितने ट्रेसेज मिलेंगे? 2J+1। तो 2 × 1/2 J की वैल्यू +1 इक्वल टू 2। तो स्पिन को हाफ माना तो जो मिल रहा है हमको 2 ट्रेस, वही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन स्पिन की कॉन्सेप्ट भी इससे प्रूफ हो जाती है। तो स्टेनगर्ल के एक्सपेरिमेंट है जो दोनों कॉन्सेप्ट को हमको बताता है। एक तो हमारी जो स्पेस क्वांटाइजेशन की है और एक जो हमारी स्पिन कॉन्सेप्ट है इसकी। तो ठीक है बच्चों, ये स्टेनगर्ल के एक्सपेरिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। अब हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद में जीमान इफेक्ट पढ़ेंगे। अब लगभग यूनिट ख़त्म ही होने जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करेंगे या पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।